Hello and welcome to HK Tutorial Easy Study. Today we will do subject English. Topic is the story of Sindbad the Sailor. Let us start. Without wasting time, let us start. The story of Sindbad and his 7 fantastic voyages appears in the huge collection of stories. सिंदबाद की स्टोरी और उनके 7 फैंटास्टिक वॉयजेस मीन्स पानी की यात्रा के बारे में ये जो स्टोरी है वो ह्यूज कलेक्शन आपको मिलेगी बुक्स द बुक ऑफ 1001 नाइट्स और द अरेबियन नाइट्स. The story tells us that Sindbad was a famous sailor who lived in Baghdad. ये सारी सिंदबाद की स्टोरी आपको ये बुक में मिलेगी. स्टोरी ये कहती है सिंदबाद के फेमस सेलर के बारे में और वो बगदाद में रहते थे. ही वॉज ऑनेस्ट, वो ईमानदार थे, वफादार और उदार थे. ही वॉज ऑनेस्ट, जनरस एंड ब्रेव, बहादुर थे. ही हैड मेनी एडवेंचरस ऑन ईच ऑफ हिज वॉयजेस. उनके साहसिक काम की स्टोरी आपको इस वॉयजेस में मिलेगी. Voyages means journey in sea. He never lost heart and hope in dangerous situation. उन्होंने कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और ना ही अपनी आशाओं को खत्म होने दिया. मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी उन्होंने हिम्मत से काम लिया. He overcame great dangers and returned home safely from each of his voyages. उन्होंने बहुत ही हिम्मत के साथ में मुश्किल घड़ियों का सामना किया और अपने घर में वो बहादुरी के साथ में लौट आए. Here's is the story of his first voyage. The first voyage means long journey by sea. Voyages is the meaning long journey by sea. Sindbad set sail with a company of merchants on a big ship. सिंदबाद समुद्री सैर के लिए निकले व्यापारियों के साथ में शिप में. From time to time they stopped at various ports. समय समय पर वो बंदरगाह पर रुक जाते थे. There they sold their merchandise and bought new things to trade. बंदरगाह पर वो अपने सामान जो शिप में गुड्स और थिंग्स को कैरी करते थे उसको वो बेचते भी थे और खरीदते भी थे. One day, एक दिन, when their ship was sailing smoothly across the sea, एक दिन जब उनका शिप पानी में बहुत ही स्मूथली जा रही थी, they spotted a small island at a distance. उन्होंने एक छोटा सा जमीन का हिस्सा देखा दूरी पर. They had not seen land for many days and felt both surprised and happy to see the island. काफी दिनों से उन्होंने जमीन का हिस्सा देखा नहीं था तो उस छोटे से जमीन के टुकड़े को देखकर वो बहुत ही खुश हुए और आश्चर्य भी हुआ. They sailed close to the land. उनकी शिप उस आइलैंड के किनारे पर पहुंची. The captain of the ship allowed them to go there for a picnic. शिप के कैप्टन ने सब लोगों को कह दिया कि तुम लोग एक स्मॉल पिकनिक कर सकते हो. मतलब काफी टाइम से आप लोग बोट के अंदर बैठे हो तो आप लोग थक चुके होगे तो बोट से आप बाहर निकल के ये लैंड पे रुक सकते हो. एवरीवन वाज एक्साइटेड. सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गए कि कैप्टन ने हमको आज्ञा दी है कि हम लोग एक छोटा सा पिकनिक यहाँ पर मना सकते हैं. ऑन द आइलैंड दे स्ट्रॉल्ड अराउंड, sang and danced. उस छोटे से आइलैंड पर सब लोग उतर गए. यहाँ वहाँ सबने घूमना शुरू किया. कुछ लोगों ने गाना गाया, कुछ लोगों ने नाचे तो सब बहुत खुश होने लग गए. Some people began to wash clothes. कितने लोगों ने वहाँ पर कपड़े धोए. Some lit fires to cook meals. कितने लोगों ने वहाँ पर आग भी जला ली खाना बनाने के लिए. Soon a breeze sprang up. तभी उसी समय हवा ने जोर से उछाल मारी. The fires began to blaze. धुआं तेजी से जलने लग गया. Suddenly the land began to shake and move. तभी तुरंत जोरदार हवा आई और उसने इतना उछाल लगाया हवा का कि वहां जो आइलैंड पर आग जली हुई थी वो और
तेजी से जलने लग गया। लैंड हिलने लग गई और वो चलने भी लग गई। जैसे ही लैंड चलने लग गई, लोगों को शॉक हो गया। उनको ये अंदाजा हो गया कि हम जरूर से किसी जमीन के हिस्से पर नहीं है, क्योंकि जमीन का हिस्सा स्थिर होता है। जब कभी भी हम कहीं पे भी पिकनिक पर जाते हैं तो वो जमीन का हिस्सा स्थिर होता है। लैंड हिलने नहीं लगता, हिलता भी है लेकिन स्थिर जरूर रहता है, वो चलता नहीं है। इसीलिए उनको तुरंत ये लग गया कि हम लोग जरूर से खतरे में हैं। विद ए शॉक द पिकनिक पार्टी रियलाइज्ड दैट द आइलैंड वाज नॉट एन आइलैंड एट ऑल। जैसे ही वो छोटा सा जमीन का हिस्सा चलने लग गया, उनको ये अंदाजा लग गया कि ये जमीन का हिस्सा नहीं है, ये कुछ और ही है। दे वर ऑन द बैक ऑफ ए ह्यूज सी मॉन्स्टर। वो लोग जमीन के टुकड़े पर नहीं हैं, वो लोग समुद्री राक्षस के ऊपर हैं। एंड इट हैड स्टार्टेड मूविंग, और अब ये जानवर जो है वो चल रहा है, इसीलिए हम इसके साथ में बहे जा रहे हैं। पीपल बिगेन टू स्क्रीम, लोगों ने जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। दे लेफ्ट देयर पॉट्स एंड पैन्स, बर्तन उन्होंने वहीं पर छोड़ दिए। देयर क्लोथ्स, कपड़े छोड़ दिए, बोथ वॉश्ड एंड अनवॉश्ड, एंड रश्ड बैक टू द शिप। लोगों ने अपने बर्तन छोड़ दिए, अपने कपड़े छोड़ दिए, जो धुले हुए थे या नहीं धुले हुए थे, सबको उन्होंने वहीं पर फेंक दिया और शिप की तरफ दौड़ने लग गए। द कैप्टन ordered his man to set sail immediately in order to move away from the monster. कैप्टन ने तुरंत आज्ञा दी कि सब लोग बोट में फटाफट बैठ जाओ और बोट को चलाना शुरू कर दो। देखते हैं कि आगे क्या होता है। Now just the sea monster plunged deep into the sea. तुरंत ही जो समुद्री राक्षस था उसने पानी के अंदर डुबकी लगाई। Many of the people managed to climb aboard the ship, but many sank into the sea with so-called island. जैसे ही समुद्री राक्षस ने पानी के अंदर डुबकी लगाई, बहुत लोगों ने क्लाइंब किया, शिप की तरफ गए वो, और कितने लोग उस समुद्री राक्षस के साथ में पानी के अंदर ही डूब गए। सिंदबाद alone did not drown in the sea. सिंदबाद पानी के अंदर डूबे नहीं। आप लोग ये फोटो में देख रहे हैं कि सिंदबाद पानी की यहीं पर हैं। वो ना तो बोट के पास पहुंच पाए हैं और ना ही वो डूबे हैं, वो सिर्फ पानी में तैर रहे हैं। सिंदबाद alone did not drown in the sea, but he could not reach the ship. सिंदबाद पानी के अंदर डूबे तो नहीं, लेकिन शिप के भी पास नहीं पहुंच पाए। He saw it sailing far far away. उन्होंने देखा कि शिप बहुत काफी दूरी पर है और वो उसके नजदीक पहुंच भी नहीं पाए। He was now at the mercy of the waves. अब वो लहरों की दया पर थे। जैसे जैसे लहरें तेजी से बह रही थी, वैसे वैसे वो यहाँ वहाँ बहे जा रहे थे। Being tossed here and there. वो पानी के लहरों के साथ में यहाँ वहाँ बह रहे थे। He clung to a piece of wood. वो एक लकड़ी के टुकड़े से चिपके रहे। वो एक लकड़ी के टुकड़े से चिपके रहे। एंड somehow managed to keep afloat. और उन्होंने अपने आप को बचा कर रखा। He spent the night alone at sea. उन्होंने बहते पानी में वो एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े के सहारे चिपके रहे और पूरी रात उन्होंने वहीं पर बिताई। When the next day dawned, दूसरी सुबह, Sindbad was happy to see that he had floated near an island. दूसरी सुबह सिंदबाद बहुत खुश हुए कि वो एक छोटे से सचमुच में जमीन का जो टुकड़ा था उसकी तरफ वो बहकर आ गए हैं। रियल बिग आइलैंड, जो सच में जमीन का हिस्सा था, क्योंकि वहां पर ही कुड सी हिल्स एंड वुड्स एंड ट्रीज एट ए डिस्टेंस। ये जमीन का हिस्सा इसलिए सच था क्योंकि जमीन का हिस्सा खाली नहीं होता है, वहां पर चारों तरफ पेड़ पत्ते पौधे होते हैं, ग्रीनरी होती है, और वो हिस्सा जो है वो स्थिर होता है, वो बहता नहीं है। धरती अपने आप में नेचुरल है, वहां पर ग्रीनरी होती है, आपको ट्रीज मिलेंगे, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं वहां पर, तो उससे उनको ये अंदाजा हो गया कि वो सच में एक आइलैंड की तरफ है। अब ये कोई धोखे वाला आइलैंड नहीं है। दो ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वो बहुत ही थक चुके थे। ही स्वैम टू द शोर विथ ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर। जबकि वो पूरी तरह से थक चुके थे, फिर भी उन्होंने अपने आप में पूरी हिम्मत जुटाते हुए वो पानी के किनारे
पहुंचे। एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, बुरी तरह से थक चुके थे और भूखे भी थे। ही ले ऑन द सैंड, वो जमीन के टुकड़े के पास पहुंचते रेत पर थोड़ी देर के लिए वो लेट गए। देन अगेन ही मेड एन एफर्ट एंड began to walk inland towards the shady fruit trees that he could see at a distance. रेत पर लेटने के कुछ समय के बाद उन्होंने अपने अंदर एक हिम्मत जुटाया और पेड़ों की तरफ गए जिनमें फ्रूट्स थे। Luckily, this was the time when king of that island sent his horses to the seashore with the grooms. बहुत ही खुशनसीबी का वक्त था। उसी टाइम में उस आइलैंड के किंग ने वहां पर ग्रूम्स को भेजा हुआ था जो हॉर्स की देखभाल तो करते थे, साथ में ही उनके लिए खाना और पानी भी ले आते थे। ये ग्रूम्स की नजर सिंदबाद पर पड़ी जो वहां पर थके हुए दिखाई दिए ग्रूम्स को। द ग्रूम्स सॉ सिंदबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक। ग्रूम्स ने सिंदबाद को देखा तो उन्होंने सिंदबाद को भी खाना और पानी दिया। वे अपने साथ सिंदबाद को राजा के पास ले गए। The king was impressed by the way Sindbad told him about what had happened. The king was impressed by the way Sindbad told him about what had happened. सिंदबाद ने अपने बारे में राजा को बताया। राजा जी बहुत ही खुश हुए सिंदबाद की बहादुरी को और उनके इस साहस को देखते हुए कि इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए कितने बहादुरी के साथ उन्होंने अपने आप को बचाया और अपने आप को सलामत रखते हुए वो आज उनके सामने उपस्थित हैं। He asked सिंदबाद to stay with him. राजा ने सिंदबाद को कहा कि तुम हमारे साथ रुको and work as an officer of the king at that port. राजा ने कहा सिंदबाद तुम हमारे साथ यहाँ पर रुको और हमारे पोर्ट में एज एन ऑफिसर तुम काम करोगे। सिंदबाद stayed there for a few days. सिंदबाद वहां पर कुछ दिनों के लिए रुके। Learning a lot from the king and the people on the island and in turn telling them about the other cities and ports that he had visited. सिंदबाद वहां पर कुछ दिनों के लिए रुके। उन्होंने बहुत कुछ राजा से सीखा, वहां के लोगों से सीखा। साथ ही उन्होंने अपने बारे में उन लोगों को बताया कि कितने जगह पर उन्होंने सैर किया है और वहां के कितने पोर्ट्स को उन्होंने विजिट किया है, इसके बारे में उन्होंने लोगों को बताया। एट द पोर्ट पर किंग ने सिंदबाद को ऑफिसर का काम दिया था। सिंदबाद often made enquiries about any ships coming from or going to Baghdad, but no such ship ever came to that port. पोर्ट पर जहां पर सिंदबाद काम करते थे वहां पर उन्होंने काफी इंक्वायरी की कि ऐसी कोई शिप है जो सिंदबाद ने इंक्वायरी की कि ऐसी कोई शिप है जो बगदाद से आ रही है या बगदाद की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसी कोई भी शिप का उनको पता नहीं चला। मतलब वहां पर ऐसी कोई शिप आई ही नहीं थी जो बगदाद से आई हो या बगदाद की तरफ जा रही हो। Then one day a ship arrived at the island. तब एक दिन एक शिप अराइव हुई उसी आइलैंड पर जहां पर सिंदबाद को काम दिया हुआ था ऑफिसर का। विद ए लॉट ऑफ मर्चेंडाइज, शिप में बहुत सारे सामान थे। वहां पर शिप आई उस आइलैंड पर। सिंदबाद was at the quay when the cargo from that ship was being unloaded. उस समय सिंदबाद वहीं पर थे, उसी प्लेटफॉर्म पे थे जहां पर शिप से सारे सामान को निकाला गया। He was surprised to see that his own name was marked on some of the boxes. उस पोर्ट पर वहां पर थे जहां पर शिप से सामान को निकाला गया था और उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसमें कितने सारे जो बॉक्स थे उस बॉक्स पर उनका नाम लिखा हुआ था। तुरंत वो समझ गए कि ये बगदाद से ही ये शिप आई हुई है। Then he went to see कैप्टन ऑफ द शिप. जब उन्होंने देखा बॉक्स पर उनका नाम लिखा हुआ है तो वो शिप के कैप्टन से मिलने चले गए। At first, the captain could not believe that it was the same Sindbad that they had seen drowning in the sea. कैप्टन को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ कि ये वही सिंदबाद है जिनको हमने डूबते हुए देखा था, तो उन्होंने भरोसा नहीं किया कि ये सिंदबाद है। But when Sindbad spoke to him face to face,
He recognized him. जब उन्होंने आमने सामने उसके खड़े होकर फेस टू फेस बात किया, अपनी बातों से, अपनी आंखों से, अपने पूरे होशो हवास में उन्होंने ये विश्वास दिलाया, तो तुरंत उन लोगों ने ये मान नहीं लिया, उन्होंने पहचान लिया. बट व्हेन सिंदबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस, ही रिकॉग्नाइज्ड हिम. तब कैप्टन शिप के कैप्टन ने पहचान लिया कि वही सिंदबाद हैं. ही वॉज ओवरजॉयड टू सी सिंदबाद अलाइव. वो बहुत खुश हुए सिंदबाद को जिंदा देखकर. He gave him back all his merchandise. कैप्टन ने अपने शिप में रखे हुए सारे सामान को सिंदबाद को दे दिया. From the goods he thus got back. जो भी सामान कैप्टन ने दिया था सिंदबाद को, उस वैल्यूएबल सामान में से कुछ जो बहुत ही कीमती थे. From the goods that he thus got back, Sindbad presented the most valuable item to the king of the island, saying, "Please accept this, your majesty." जो कीमती सामान थे, कैप्टन ने जो भी सामान दिया था सिंदबाद को, उस कीमती सामान में से भी जो बहुत ही वैल्यूएबल था वो उन्होंने किंग को दिया और उनको कहा कि योर मैजेस्टी, प्लीज आप इसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आपने मेरे लिए जो दया भाव रखा और मेरी जो देखभाल की, मेरे लिए जो आपने करुणा में दिल रखा, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. और मेरे इस देखभाल के लिए मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ. यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस टू मी. आप मेरे लिए बहुत ही दयालु थे और दया भाव आपने जो मेरे लिए रखा, इसलिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ. द किंग वॉज प्लीज्ड. किंग बहुत खुश हुए. ही टू gave Sindbad many valuable gifts when Sindbad left the island with the merchant ship. किंग ने सिंदबाद से दिया गया गिफ्ट स्वीकारा तो सही, लेकिन साथ ही किंग ने भी उनको बहुत ही वैल्यूएबल गिफ्ट दिए जब वो वहां से जाने लग गए. If you want to know what happened to Sindbad afterwards, अगर आपको जानना है कि इसके बाद सिंदबाद के साथ क्या हुआ, तो आपको उनकी स्टोरीज के बारे में पढ़ना होगा. You have to read the rest of the story of his fantastic voyages. लेकिन फर्स्ट स्टोरी ही पढ़कर हमें ये समझ में आ गया है कि सिंदबाद कितने बहादुर थे, कितने कुशल थे और कितने ब्रेव थे. उन्होंने हर मुश्किलों का सामना कितने हिम्मत के साथ किया. यही हिम्मत, यही ब्रेवरी हमको भी रखनी चाहिए. कोई भी मुश्किल आ जाए, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. हर मुश्किलों का सामना हमें हिम्मत के साथ करनी चाहिए. सिंदबाद हमें यही सिखाते हैं कि मुश्किलों से डरना नहीं है, उसका सामना करना है. और जितना हम हिम्मत और उत्साह अपने अंदर रखेंगे, खुद पर भरोसा करेंगे, जीत हमारी जरूर होगी. If you find my video helpful, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. Thank you.